हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा डायरेक्शन। तो दोस्तों आरआरबी में हमारा आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो हमारा डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसको मैं आज आपको 2018 का में जितना भी हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसको मैं आज आपको एक एक करके सॉल्व कराऊँगा नए नए ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों पिछला वीडियो में ऐसा बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा मेरा 2018 में मेरा एएलपी का प्री मेंस और साइको सारा एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम पहले डायरेक्शन का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, बेसिक होता क्या है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा ईजी हो जाएगा। तो देखिए हमारा एक डायरेक्शन होता है ऐसा, देखिए हमेशा हमारा ब्लैक बोर्ड में या फिर कॉपी में हमारा कभी भी पूछेगा डायरेक्शन तो हमारा उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, अगर उत्तर दिशा हमारा ऊपर की ओर होता है तो हमारा दक्षिण दिशा हमारा नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर उत्तर दिशा हम ऊपर की ओर लेते हैं तो हमारा दाएं साइड हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और उसके अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा मेन जो 4 डायरेक्शन वो इस प्रकार से होता है। अब देखिए उत्तर और पूर्व के बीच का जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन है वो हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक उसी प्रकार हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक उसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच का हमारा जो डायरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा मेन डायरेक्शन तो हमारा ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और इसके बाद ही हमारा जो होता है ये हमारा साइड का डायरेक्शन होता है। तो इतना चीज़ हमें हमारे जानकारी में होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे जानकारी में एक और चीज़ होना चाहिए, जैसे यह एक हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, ये हमारा कितने का होता है, हमारा 360 डिग्री का होता है। एक पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। अब देखिए हमारा उत्तर से पूर्व अगर हम देखते हैं ये डायरेक्शन, तो ये हमारा कितना अंश का यहाँ पर कोण बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर हमारा ये कोण बना रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला डायरेक्शन ये हमारा 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी हमारा 90 का बनाएगा, और ये भी हमारा 90 का बनाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो जैसे कि हमारा ये बीच में और डायरेक्शन दिया, ये हमारा कितना कितना का बनाएगा, तो ये देखिए ये हमारा ऐसा 90 का बना रहा है, ये हमारा इधर उत्तर है, इधर हमारा क्या है, पूर्व है। अब ये हमारा बीच में जो हमारा डायरेक्शन है ये हमारा पूरा 90 का हो गया, तो ये हमारा बीच का डायरेक्शन हमारा कितना कितना का बना रहा है, ये हमारा 45, और ये भी हमारा कितने का बनाएगा, 45। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना हमारा ईजी हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण, इधर होता है हमारा पूर्व, और ये साइड हो जाता है हमारा पश्चिम। ये हमारा डायरेक्शन हम हमेशा बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ठीक उसी प्रकार से करना है। मान लीजिए व्यक्ति हमारे यहाँ पास खड़ा है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमारा उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, मतलब ये हमारा उत्तर मतलब ऊपर की ओर ही हमारा 100 मीटर गया, ऊपर की ओर हमारा कितना गया भाई, 100 मीटर गया। ठीक है, 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब वो यहाँ पर पहुँच गया, अब इसका दाएं किधर हो जाएगा, हमारा इस साइड, दाएं हमारा इस साइड हो जाएगा। वह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। दाएं मुड़कर वो कितना मीटर गया, हमारा 75 मीटर जाता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, उसके बाद वो फिर से हमारा दाएं मुड़ता है, तो अब वो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से वो फिर से दाएं मुड़ेगा, यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ेगा, तो हमारा दाएं का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला इधर साइड हो जाएगा, दाएं का डायरेक्शन इसका नीचे साइड हो जाएगा। वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अब वो फिर से दाएं मुड़कर हमारा कितने मीटर आ गया, ये 100 मीटर आ गया। उसके बाद क्या बोला है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वो व्यक्ति कहाँ पास पहुँचा है, हमारा इस पॉइंट पे पहुँचा है। अब वो अंतिम समय में क्या बोल रहा है, वो बाएं मुड़ता है और हमारा कितना मीटर जाता है, 25 मीटर जाता है। वो बाएं मुड़ता है 25 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए पहले वो यहाँ था,
ठीक है, वो हमारा पूर्व दिशा में गया, उसके बाद वो हमारा दाएं मुड़ा, उसके बाद वो फिर हमारा क्या है, वो हमारा फिर से हमारा बाएं मुड़ता है, फिर से हमारा दाएं मुड़ता है, उसके बाद हमारा ये कहाँ मुड़ता है, हमारा बाएं मुड़ता है, और वह कितना मीटर जाता है, 25 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन हमारा ज्ञात करना है। तो हमारा डायरेक्शन, उसका मुंह हमारा इस साइड है, तो ये हमारा ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूर्व दिशा। ये हमारा कौन सा दिशा होगा, पूर्व दिशा होता है। देखिए इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा दिशा आता है, ये पूर्व दिशा आता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और फिर 100 मीटर जाता है तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो देखिए ये हमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो हम कोई सा भी डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि व्यक्ति हमारा यहाँ पर है, अब क्या बोल रहा है, वो 100 मीटर सीधा जाता है। जैसे वो 100 मीटर हम उसको इस डायरेक्शन में चला गया, वो 100 मीटर चला गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद क्या करता है, वह अपने दाएं मुड़ता है। अब वो व्यक्ति हमारा दाएं मुड़ेगा, मतलब इसका दाएं, अगर इसका मुंह इस साइड है तो इसका दाएं क्या हो जाएगा, हमारा नीचे साइड। वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है। अब वो देखिए हमारा दाएं मुड़ेगा और कितना मीटर जाएगा, 75 मीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद उसका देखिए उसका मुंह हमारा इस साइड है, अब उसका दाएं हमारा किधर हो जाएगा, हमारा इस साइड हो जाएगा। तो फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर फिर से जाता है। अब वो फिर से दाएं मुड़कर हमारा 100 मीटर कहाँ से फिर से हमारा चला, फिर से कितना मीटर चला, हमारा 100 मीटर, तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब उसके बाद इसका बाएं बाएं किधर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका मुंह हमारा इस साइड है तो इसका बाएं हमारा किधर होगा, नीचे साइड। तो बाएं मुड़कर वो कितना मीटर गया, हमारा 25 मीटर गया। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पर चलाते जाना है। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में चलना आरंभ किया था। अब देखिए वो हमारा लास्ट फाइनल किस दिशा में जा रहा है, हमारा ये हमारा नीचे साइड जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, मतलब इसको कौन सा दिशा मान लिया, उत्तर दिशा मान लिया। तो ये हमारा अगर उत्तर दिशा होगा तो हमारा ये ऊपर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये दक्षिण हो जाएगा, और इस साइड का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और ये साइड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो हमारा लास्ट में कहाँ पास आ रहा है, वो उत्तर दिशा, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमने इधर को उत्तर मान लिया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो देखिए इसने चलना कहाँ से आरंभ किया था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये चलना आरंभ किया था तो ये हमारा इस डायरेक्शन में चला था, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन आ गया, हमारा पश्चिम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर पश्चिम, मतलब हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों आरआरबी का हमारा एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमारा रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग होता है। आप चाहो तो रीजनिंग में आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो, बस आपको थोड़ा सा आपको इसमें इफर्ट लगाना होता है, फिर रीजनिंग में आप क्या है पूरा मार्क्स ला सकते हो। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी हमारा उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। तो हम पहले क्या बना लेते हैं, अपना डायरेक्शन हम छोटा सा जानने के लिए हमेशा बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हमारा होगा दक्षिण, ये हमारा होगा पूर्व, ये हमारा होगा पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब उसका मुख हमारा किधर है भाई, हमारा इस साइड उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह हमारा 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब यहाँ बस मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा होगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को हम क्या बोलते हैं, और क्लॉक वाइज। ठीक है, और एक होता है हमारा वामावर्त, एक होता है हमारा वामावर्त, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए कोई भी हमारा दक्षिणावर्त अगर बोलेगा, दक्षिणावर्त बोलेगा तो क्लॉक वाइज चलेगा। तो क्लॉक वाइज मतलब ये हमारा घड़ी के डायरेक्शन में चलेगा, घड़ी का हमारा कांटा इस डायरेक्शन में चलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। ठीक है, और अगर कहीं पर हमें अगर दिया हो वामावर्त,
वामावर्त मतलब बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है हमारा एंटी क्लॉक वाइज, मतलब एंटी क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में वो चलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कभी भी क्लॉक वाइज दे दिया या फिर एंटी क्लॉक वाइज दे दिया तो हमारा किस डायरेक्शन में चलेगा, तो हमारा क्लॉक वाइज हमारा ये घड़ी के डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज मतलब हमारे ये घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पास बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व और ये हमारा हो गया पश्चिम। अब क्या बोला है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उसका मुख किधर है हमारा उत्तर की ओर है। पहले वह हमारा 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। ठीक है, पहले हमारा 45 डिग्री मतलब यहाँ से देखिए 45 डिग्री मैंने बताया था, ये हमारा ये पूरा 90 का होता है, ये हमारा 90 का होता है, तो हमारा 45 का क्या हो जाएगा हमारा कुछ इस डायरेक्शन में हमारा ये 45 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री हमारा दक्षिणावर्त मतलब हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब यहाँ इस साइड इसका मुंह है तो हमारा ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब उसका मुंह हमारा इस साइड हो गया। अब 45 डिग्री हमारा दक्षिणावर्त घूमने के बाद क्या बोलता है, वह 90 डिग्री हमारा वामावर्त घूमता है, मतलब यहाँ अब वो यहाँ पास है, अब यहाँ से वो हमारा 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से हमारा यहाँ तक ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब 45 और 45। अब यहाँ से हमारे कहाँ घूम गया, ये फिर से हमारा 90 डिग्री घूम गया, ये हमारा 90 डिग्री घूम गया वामावर्त। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वो हमारा उसका डायरेक्शन यहाँ पास है, अब यहाँ से वो क्या करेगा 135 डिग्री दक्षिणावर्त, हमारा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज फिर से घूमेगा। तो देखिए यहाँ से 45 से 45 ये तो हमारा 90 हो गया, और 90 में हम ये 45 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 135, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा ये 100, इस डायरेक्शन में हमारा ये 100 कितना 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज घुमा। ठीक है, तो अब उसका डायरेक्शन हमारा किधर हो जाएगा भाई, वामावर्त घुमा है तो उसका डायरेक्शन हमारा किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। उसका मुंह अब क्या बोला है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह हमारा किस दिशा में आ जाएगा, हमारा पूर्व की ओर आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है, अब वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है तथा 9 किलोमीटर जाता है। अब ज्ञात करें कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेम रहेगा, बस ये हमारा अलग अलग टाइप से थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं ये हमारा क्या बोल रहा है, एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर हमारा जाता है। तो देखिए पूर्व मतलब एक आदमी हमारा मान लीजिए यहाँ पास है, अब ये पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ से हमारा पूर्व किस दिशा में हो जाएगा, हमारा ये दिशा हमारा पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा कितना 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये हमारा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर गया, जो मैंने एरो का निशान लगाया है वो हमारा डायरेक्शन दिखाएगा। अब वह दक्षिण में मुड़ता है, अब देखिए यहाँ से वो हमारा दक्षिण, हमारा ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। अब वह दक्षिण मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, यहाँ से हमारा दक्षिण में मुड़ेगा और 5 किलोमीटर फिर से जाता है। अब यहाँ ये मुड़ के हमारा कितना आ गया, ये 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह पूरब में मुड़ता है, उसके बाद वो हमारा फिर से पूर्व में मुड़ेगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ से हमारा पूर्व हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा पूर्व। ठीक है, पूर्व हमारा डायरेक्शन ये होता है, तो हमारा उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर से वो पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर हमारा जाता है। ये पूरब में फिर से मुड़ गया और हमारा कितना गया, 2 किलोमीटर गया। ठीक है, पूरब में मुड़ने के बाद अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है तथा 9 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से देखिए उसका मुंह हमारा इस डायरेक्शन में है, अब वो क्या बोल रहा है, हमारा उत्तर की ओर मुड़ेगा, उत्तर मतलब हमारा ऊपर की ओर मुड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर की ओर मुड़ा और कितना गया भाई, हमारा 9 किलोमीटर गया। कितना गया, हमारा 9 किलोमीटर जाता है। अब ज्ञात करें कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब देखिए वो यहाँ तक पहुँच गया, प्रारंभिक बिंदु क्या है उसका, यह है मान लीजिए हमारा ए है और इसको हम मान लेते हैं बी। अब प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है ये हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ से हमको डायरेक्शन तो मिल जाएगा, दिशा हमें मिल जाएगा, मान लीजिए हमारा ये ऐसे बना, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया दक्षिण, ये हमारा पूर्व है। तो ये हमारा डायरेक्शन कौन सा हो गया, हमारा उत्तर
पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। तो उत्तर पूर्व हमारा देखिए ऑप्शन में हमारा कहाँ कहाँ दिया है, हमारा देखिए ऑप्शन में हमारा एक ही जगह दिया है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये हमारा आगे उत्तर पूर्व डायरेक्शन। और क्या बोला है, कितनी दूरी पर है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ऐसे डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा गया, तो ये हमारा 1 किलोमीटर गया, और ये हमारा कितना है, 2 किलोमीटर है। हमारे ये वाला डायरेक्शन अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब टोटल ये वाला डायरेक्शन हमें कितना मिल गया, 3 किलोमीटर मिल गया। और ये वाला डायरेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या है, 9 किलोमीटर है। तो ये पूरे 9 किलोमीटर में हम ये 5 किलोमीटर को अगर हम कटा देते हैं तो ये हमारा बच जाता है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो जाता है। तो ये हमारा देखिए एक ट्रायंगल शेप में हो गया। अभी हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा कर्ण का घात 2, कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होता है, बराबर लंब के स्क्वायर धन हमारा क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण ये हमारा ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी का घात 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लंब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4 का स्क्वायर धन आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 1 है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हमारा 3 का स्क्वायर। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 चौक 16, और ये हमारा 3 तिया 9, मतलब ये हमारा 16 धन 3 तिया 9। तो ये हमारा 16 और 9 को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 25। तो ये हमारा ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, 25। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल 25। तो ये हमारा वर्गमूल 25 किसका किसका वर्ग होता है, हमारा 25, 5 का वर्ग हमारा 25 होता है। तो हमारा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 ही हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यह कितनी दूरी पर है, तो यह 5 किलोमीटर, और किस दिशा में, हमारा उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह हमारा 21 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक उसी प्रकार हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, मतलब कहीं पर हमारा बी पॉइंट है, ये मान लीजिए हमारा ये बी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा मान लीजिए बी का है, ये पॉइंट हमारा बी है। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहाँ से हमारा पश्चिम क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। मतलब पश्चिम का डायरेक्शन हमारा इस साइड आ जाएगा। पश्चिम में हमारा क्या है भाई, ए कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए हमारा ए जो है बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में हो गया। अब क्या बोल रहा है, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है। अब यहाँ पर सी बी से हमारा 4 किलोमीटर उत्तर, मतलब यहाँ से हमारा बी का हमारा उत्तर कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऊपर में हमारा सी, और ये कितना 4 किलोमीटर है। सी बी से हमारा उत्तर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, हमारा ऊपर की ओर आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब देखिए सी है, अब इसका हमारा दक्षिण किधर आएगा, इसका ऊपर हमारा उत्तर होगा, तो हमारा दक्षिण क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, डी जो है सी से हमारा 12 किलोमीटर दक्षिण में हमने ले लिया। अब क्या बोल रहा है, डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूरी पर है। हमारा डी किस दिशा में है तथा ए से हम क्या निकालेंगे, उसका दूरी। देखिए ए से हमारा ये क्या निकालेंगे, हमें ये वाला डायरेक्शन निकालना है। मतलब ए डी बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हमारा हो गया कर्ण, मतलब कर्ण का घात 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बनाता हूँ, ए डी का घात 2 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा देखिए ये हमारा 6 का घात 2 धन हमारा बी से लेके डी तक का हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखिए हमारा पूरा डिस्टेंस हमारा क्या है, 12 किलोमीटर है। हमारा पूरा डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, और यहाँ से बी से सी हमारा 4 किलोमीटर है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 8 किलोमीटर।
ठीक है। तो 6 का घात 2 धन 8 का घात 2, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 6 छक्का 36 धन 8 अट्ठे हमारा हो जाएगा 64, और 36 और 64 को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100। मतलब ए डी का घात 2 बराबर, मतलब ये हमारा ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल का 100। मतलब ए डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर। ए से लेके डी का हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। अब ये देखिए किस डायरेक्शन में चल रहा है ये हमें नहीं बताया है, तो हम कोई सा भी डायरेक्शन चलते हैं। ये हमारा कोई भी पॉइंट है, यहाँ से क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, डायरेक्शन हमें बताया नहीं है, बस वो बोल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर पहले चला। तो 5 किलोमीटर मैं पहले चल जाता हूँ, कोई सा भी डायरेक्शन में ये मैं चल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर ये मैंने पहले चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ से मैं अगर दाईं ओर मुड़ता हूँ तो ये हमारा दाईं हमारा नीचे आ जाएगा, ये दाईं ओर मुड़ा और कितना चला भाई 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब यहाँ से हमारा इसका बायां किधर हो जाएगा, ये साइड हमारा दायां होगा और इस साइड हमारा हो जाएगा बायां। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 8 किलोमीटर चला, ये हमारा हो गया 8 किलोमीटर चला। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोल रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मतलब इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे दक्षिण दिशा लेंगे, तो ये हमारा दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई उत्तर हो जाएगा। अगर ये हमारा दक्षिण दिशा है, देखिए ये हमारा अगर दक्षिण है तो ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और ये हमारा पूर्व है तो ये हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था तो मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। अब देखिए उसका हमारा पॉइंट क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ से हमारा देखिए किस दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा में पहले वो गया, मतलब ये हमारा कौन सा दिशा हो रहा है, ये हमारा दक्षिण दिशा ही हो रहा है। तो हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में ये जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर वो 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए जैसे सब बोल रहे हैं हम उसी प्रकार से मयंक को हम चलाते हैं। पहले मयंक क्या बोल रहे हैं 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो हमारा ऊपर क्या होता है हमारा उत्तर होता है, तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण होगा। तो मान लीजिए मयंक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये 25 किलोमीटर क्या बोला हमारा दक्षिण की ओर चला, ये 25 किलोमीटर हमारा दक्षिण की ओर चला, ठीक है। फिर दाहिने की ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है। अब इसका दायां हमारा क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा, तो हमारा दाहिने की ओर मुड़ा और ये हमारा 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है। ये हमारा 20 किलोमीटर चला, दाहिने की ओर मुड़कर हमारा 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर हमारा क्या बोल रहा है ये 30 मीटर चलता है। अब उसके बाद इसका देखिए दायां हमारा फिर ऊपर हो जाएगा और बायां हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये बाईं ओर घूमता है और कितना 30 मीटर चलता है। ये बाईं ओर घूमा और कितना चला 30 मीटर चला। अब वो उसका डायरेक्शन हमारा इस साइड हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर वो फिर से चलता है, मतलब पुनः अपनी बाईं ओर। अब देखिए इसका दायां हमारा इस साइड हो जाएगा और इसका बायां हमारा इस साइड हो जाएगा। पुनः बाईं ओर घुमा और कितना चला वो फिर से हमारा 20 मीटर चला, कितना चल गया हमारा 20 मीटर चला। अब हमारा लास्ट में क्या पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु हमारा ये वाला हो जाएगा, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, वहाँ से लेके हम यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पहले तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर चला, 25 के बाद यहाँ से हमारा देखिए यहाँ तक वो हमारा कितना चल गया 25 चल गया। अब इस डायरेक्शन से लेके ये वाला डायरेक्शन उसके लास्ट डायरेक्शन तक हमारा कितना चला, हमारा फिर से 30 मीटर फिर से चला, ये हमारा 30 मीटर फिर से चला, मतलब 25 और ये हमारा क्या हो जाएगा 30, ये हमारा ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 55 मीटर हो जाएगा,
55 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। रमेश का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हम कोई सा भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। वो क्या बोल रहा है भाई, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है। तो हमारा पूर्व किस डायरेक्शन में होता है, ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है और ये हमारा पश्चिम होता है। तो क्या बोल रहा है, रमेश हमारा पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब ये हमारा पूर्व के डायरेक्शन में इस साइड हमारा जा रहा है। कितना किलोमीटर मीटर जा रहा है ये हमें नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो अभी रमेश हमारा यहाँ तक पहुँचा। अब वो उसके बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो उसका हमारा दायां किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है तो वो दाएं मुड़ गया, वो दाएं मुड़ गया भाई। अब उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, तो ये हमारा फिर से ये क्या करेगा, दाएं मुड़ गया, फिर से ये हमारा दाएं मुड़ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो फिर बाएं मुड़ता है, तो उसके बाद ये कहाँ होगा, देखिए इसका हमारा दायां ऊपर साइड हो जाएगा और इसका बायां हमारा हो जाएगा नीचे साइड। वो फिर से बाएं मुड़ा। अब बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन देखिए हमारा नीचे की ओर है। अब नीचे वाला हमारा कौन सा हो जाएगा दक्षिण। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसका ऑप्शन कहीं से मिट गया है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है, और फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए अमित के स्टार्टिंग पॉइंट हम कहीं से भी एक मान लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अपने घर से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए वो यहाँ से चला, अब ये पश्चिम दिशा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। पश्चिम दिशा हो गया, कितना चला, हमारा 4 किलोमीटर चला। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वो दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो उसका हमारा दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। दायां घूमा और कितना चला, वो 4 किलोमीटर फिर से चला। फिर वो क्या करता है, दाएं घूम जाता है। अब वो फिर से हमारा दाएं घूम गया, दाएं हमारा इस डायरेक्शन में घूम गया और चलता है। कितना चलता है ये हमें नहीं बताया है। अब क्या पूछ रहा है, आप बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए हमारा उसका डायरेक्शन क्या हो गया, हमारा ये वाला डायरेक्शन हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और ये वाला डायरेक्शन होता है पूर्व, और ये डायरेक्शन होता है पश्चिम, मतलब उसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, पूर्व। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पूर्व आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूर्व आ जाए तो पश्चिम के स्थान पर कौन सी नई दिशा आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसमें डायरेक्शन। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। ये होता है ऊपर उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये होता है हमारा पश्चिम। अब देखिए ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होता है, उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन हमारा होता है उत्तर पूर्व। ये हमारा होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये हमारा होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर पूर्व, और ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन हो गया दक्षिण पूर्व। अब देखिए क्या बोला है, यदि उत्तर के स्थान पर दक्षिण पूर्व आ जाए, मतलब ये उत्तर के स्थान पर हमारा देखिए दक्षिण पूर्व अगर आ गया, ठीक है, मतलब ये दक्षिण पूर्व यहाँ से लेके कितना डायरेक्शन में इधर घूम गया, तो 45 दूनी 90, और ये हमारा 45, ये हमारा हो जाएगा 135, मतलब ये हमारा 135 डिग्री हमारा क्या हो गया, इधर घूम गया। तो यहाँ पर ये उत्तर की जगह में हमारा क्या आ गया, दक्षिण पूर्व हमारा आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूर्व आ जाए, तो दक्षिण पूर्व हमारा 135 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज चला गया। तो पश्चिम के स्थान पर कौन सी नई दिशा आएगी। तो अब देखिए पश्चिम है, तो अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम रहा है, तो हमारा सभी दिशाएं हमारा 135 डिग्री घूमेगा। तो ये हमारा देखिए पश्चिम है, तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा नया दिशा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 45 दूने हमारे ये 90, और ये हमारा 90 हमारा हो गया 135, मतलब यहाँ से हम 135 क्या करेंगे, हमारा ये 135 डिग्री हम लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो हमारा ये उत्तर पूर्व घूम करके हमारा कहाँ पास आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये हो गया ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वह अपने बाईं तरफ घूमकर चलने लगा, तो बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, सोहन का कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं। भाई यहाँ पर क्या है, सोहन खड़ा है। अब क्या बोल रहा है, ये सोहन का घर है। ठीक है, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर की ओर आएगा। तो ये 15 किलोमीटर हमारा उत्तर की ओर गया। ठीक है, ये हमारा 15 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की। तो देखिए, उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और ये इधर क्या होता है, पश्चिम। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की। मतलब वो पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ घूमकर चलने लगा। बाईं तरफ घूमकर चलने लगा, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तब यहाँ से वो बाईं तरफ घूमेगा। बाईं मतलब हमारा क्या है, नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, दिशा पूछा है। ठीक है, हमें पूछा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमारा नीचे वाला कौन सा दिशा आ जाएगा, देखिए नीचे वाला कौन सा बताया था मैंने, दक्षिण दिशा बताया था। तो हमारा आ जाएगा नीचे में दक्षिण दिशा। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है। तो बताइए वह कार किस दिशा में चला रहा है। अब क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त का समय हमारा क्या होगा, शाम टाइम ही होगा। ठीक है, अब शाम के समय हमारा सूर्य किस दिशा में रहता है भाई, सूर्य हमारा रहता है पश्चिम दिशा में। सूर्य हमारा रहता है पश्चिम दिशा में, हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो हमारा क्या होगा, सूर्यास्त के समय कार चालक, अब ये हमारा पश्चिम दिशा में हमारा सूर्य है, तो कार चालक कोई इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इधर हमारा कहीं कार चालक होगा। अब क्या बोल रहा है, सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है। तो बताइए वह कार की किस दिशा में है। तो वो देखिए, उसका का डायरेक्शन हमारा इधर होगा, तो इस वाले का हमारा दायां क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा दायां हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन अब हमें सीधा सीधा पूछा है, मतलब उसका फेस हमारा इस साइड है, इसका फेस इस साइड है। तो ये हमारा कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इसका फेस मतलब दक्षिण दिशा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम दिशा में उगता है, तो बताइए कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले इसमें हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा बन गया डायरेक्शन, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, और ये हमारा हो गया पूर्व, और ये हमारा हो गया पश्चिम। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए सूर्य किधर किस दिशा में उगता है, हमारा उत्तर पश्चिम में उगता है। तो ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया पश्चिम। मतलब ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ये डायरेक्शन हमारा उत्तर पश्चिम होगा। अब क्या बोल रहा है, सूर्य उत्तर पश्चिम दिशा में उगता है, मतलब इस साइड हमारा सूर्य उग रहा है, इस साइड हमारा सूर्य उग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिधर उगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूर्य हमारा डूबेगा, इस साइड हमारा डूबेगा। ठीक है, तो बताएं कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा। तो सूर्य हमारा किस दिशा में डूबेगा, हमारा ये दक्षिण पूर्व दिशा में डूबेगा। तो हमारा दक्षिण पूर्व आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने ओर घुमा और 8 किलोमीटर चला। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमारा आशीष पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये हमारा आशीष का हम स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, हमारा पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। हमारा पूर्व कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा हो गया पूर्व। कितना चला भाई, वो 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने की ओर घुमा और 8 किलोमीटर चला। अब वो दाहिने घुमा, तो इसका दाहिने हमारा क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया, और ये कितना चला, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो बताया कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो उसका प्रारंभिक स्थान ये हो गया और अंतिम स्थान ये हो गया। तो यहाँ से हमें इस डायरेक्शन, इसकी दिशा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं, ये ऊपर होता है हमारा उत्तर, ये नीचे होता है हमारा दक्षिण, ये साइड हमारा होता है पूर्व, और ये साइड होता है हमारा पश्चिम। मतलब हमारे ये वाला डायरेक्शन बताना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व
आंसर। तो दोस्तों अब हमने डायरेक्शन से रिलेटेड आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हल कर लिया है। उम्मीद है अब आपका डायरेक्शन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में छूटेगा नहीं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।